शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों में। सबसे पहले बात बीजापुर की। बताते चले कि बीजापुर में पत्रकार मुकेश हत्याकांड मामले की अब एक एक परत खुल गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने वारदात वाली रात का पूरा सच सामने रखने का दावा किया है। इतना ही नहीं, खुलासे में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने मुकेश के मोबाइल को तुमनौर के पास ले जाकर नदी के पास तोड़ दिया ताकि मुकेश की आखिरी लोकेशन नदी के पास मिले। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप जंक्शन देख रहे हैं। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का अब हर राज खुल गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने निर्मम हत्याकांड की हर कड़ी खोलकर रख दी है। एसआईटी ने जो खुलासा करने का दावा किया है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर अपने ठेके में भ्रष्टाचार की खबर दिखाए जाने से बेहद नाराज था और करीब 1 हफ्ते पहले ही मुकेश चंद्राकर की हत्या करने की प्लानिंग कर ली गई थी। और फिर वारदात वाली रात रितेश ने मुकेश को फोन कर सुरेश के बाड़े में मिलने के लिए बुलाया था। मुकेश चंद्राकर वहां उनसे मिलने चले गए, जिसके बाद रितेश और उसके सहयोगी महेंद्र राम टेके ने लोहे की रॉड से मुकेश पर हमला कर दिया, जिससे मुकेश की मौत हो गई। हत्या भी इतनी बेरहमी से की गई कि मुकेश के कई अंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हत्या के बाद मुकेश के शव को सेप्टिक टैंक में डालकर उस पर पक्का लेंटर डाल दिया गया। जब पूछताछ में लेंटर की कहानी पूछी गई तो ये कहकर जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि लेंटर का रेनोवेशन कराया गया है, लेकिन शक होने पर जब लेंटर तोड़ा गया तो उसमें से मुकेश का शव बरामद हुआ। ये पूरी कहानी तो वारदात वाली रात की है। अब आपको बताते हैं आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे हुई। आरोपी नंबर 1 सुरेश चंद्राकर। वारदात को अंजाम देने के बाद सुरेश अपने ड्राइवर के घर हैदराबाद में जाकर छिप गया। वो वहीं से पूरी जानकारी जुटाता रहा और साथ ही अपने और अपने भाई को बचाने का जुगाड़ लगाता रहा, लेकिन पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल गई और उसे हैदराबाद से पकड़ लिया गया। आरोपी नंबर 2 रितेश चंद्राकर। वारदात को अंजाम देने के बाद सुरेश ने अपने भाई रितेश को रायपुर भेज दिया, जहां फ्लाइट से रितेश दिल्ली भाग गया। ये जानकारी पुलिस को लगी तो उसका पीछा करते हुए पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और रितेश को पकड़ लिया गया। आरोपी नंबर 3 महेंद्र राम टेके। महेंद्र सुरेश का सहयोगी है और वो उस बाड़े की देखभाल करता था जहां बने सेप्टिक टैंक में मुकेश के शव को दबा दिया गया था। मामले में चौथे आरोपी दिनेश के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी महेंद्र राम टेके को रायपुर में ही धर दबोचा। आरोपी नंबर 4 दिनेश चंद्राकर। वारदात के बाद दिनेश चंद्राकर अस्पताल में भर्ती हो गया। पुलिस को दिनेश के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने दिनेश का बढ़िया इलाज किया। पुलिस की सख्ती से दिनेश टूट गया और उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। उसी ने बताया कि मुकेश की हत्या रितेश और महेंद्र ने ही की थी। इतना ही नहीं, एसआईटी ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक पूरी योजना के तहत आरोपी मुकेश के फोन तुमनार के पास लेकर गए और फिर नदी के पास ले जाकर फोन को तोड़ दिया गया ताकि मुकेश की आखिरी लोकेशन नदी के पास मिले। लेकिन अब चारों आरोपियों की काली करतूत सबके सामने है। फिलहाल चारों आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है। उम्मीद है इन चारों को अपने किए की कड़ी सजा मिलेगी और एनडीटीवी के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार मुकेश को पूरा इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।